नमस्कार। रिलीजन, धर्म। धर्म है क्या और ये धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? एक सेल से मल्टी सेल्स तक जीवन का जो विकास हुआ है, उस क्रम में धर्म का कहीं अस्तित्व और बात नहीं थी। जैसे जैसे आदमी जंगलों से मैदानी भागों में गांव और गांव से बस्ती, बस्ती से शहर बसा, इस क्रम में ही धर्म का इजाद किया गया। धर्म एक ऐसा सिस्टम है जो जीने की कला और लाइफ स्टाइल को तय करती है। विश्व में जितने भी धर्म हैं या धार्मिक समूह हैं, उन सब लोगों का अलग अलग जीने की कला है, जीने की स्टाइल है, जीने के रहन सहन तौर तरीके, ये सारी चीज़ हैं। तो ये धर्म एक लोगों को धारण करने वाला लाइफ स्टाइल को कहा जाता है। और सब लोग अपने अपने जीवन जीने के तरीका अपनाते हैं, जिसे वह धर्म समूह, अगर उन लोगों में एक विशेष तरीका है और उस फॉलोअर या उसका जो तरीका को अपनाने वाले ज़्यादा समूह है, तो वो एक धार्मिक समूह कहा जाता है। और इसमें बहुत लोग इसको ईश्वरीय या पैगंबर, भगवान, शक्ति, ये विभिन्न जो धार्मिक शब्द हैं इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो पुराने इतिहास में अलग अलग प्रकांड विद्वान और संत महात्मा हुए। उनको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार होने के कारण वो अपने जो समाज में फैले विभिन्न तरह के जो प्रैक्टिस, उस समय के जो समस्याएं थी, उस समस्याओं से जूझने के लिए एक अलग रास्ता और लाइफ स्टाइल जीने के लिए अपनाया गया या समाप्त हो गए। तो उनके जो फॉलोअर, उनके जो प्रीच, उनके प्रवचन लोगों को फॉलो करने लगे, तो वह एक धार्मिक समूह के रूप में सामने आ गए। उनके मरने के बाद, वह जब जिंदा हो थे तो कोई भी धर्म या धार्मिक समूह के रूप में नहीं जाना गया। जब वह मर गए तो उनके फॉलोअर जिस लाइफ स्टाइल में जीना शुरू किया, उसको एक धर्म या धार्मिक समूह मान लिया गया। और विभिन्न चीज़ों का व्याख्या अपने तौर तरीके से वो उनकी ग्रंथों और विचारों में मिलता है। सबसे पुराना धर्म सनातन या आज इसका नाम है हिंदू धर्म। सबसे पुराना धर्म या सनातन का मतलब होता है सबसे पुराना धर्म। यह जब मोहनजोदारो की जो संस्कृति थी उसके समाप्त होने के बाद भारत में मध्य एशिया से, मंगोलिया तरफ से आर्य लोग आए, तो वैदिक धर्म की स्थापना की, 4 वेद की रचना और विभिन्न पुराणों और धार्मिक ग्रंथों की रचना की। एक लाइफ स्टाइल और समाज के नियम कानून तय किए गए। वही बाद में फिर उसमें बदलाव होते होते हिंदू, सनातन, वैदिक विभिन्न नामों से जाना गया। इसकी जो शुरुआत है हम 1500 BC से मान सकते हैं। सनातन धर्म आज भारत और नेपाल या कई देशों में यह धर्म काफ़ी संख्या में लोग इसका फॉलोअर हैं, लाइफ स्टाइल है। रीति रिवाज, रहन सहन, धार्मिक मान्यताएं सब लोगों का अलग अलग है, तो यह एक अलग विषय हो जाता है। उसके यहूदी धर्म, ज्यूज,
यहूदी धर्म, इसकी शुरुआत भी 1000 BC या उसके आसपास माना जाता है। यूरोप में ये काफ़ी फल फूला और काफ़ी विस्तार किया। आज भी यहूदी धर्म अपनी पहचान बनाए हुए है। इजराइल और अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में यहूदियों की संख्या, यहूदी धर्म के फॉलोवर काफ़ी संख्या में पाए जाते हैं। ईसाई, ये पहली सदी में, 1st सेंचुरी, इसकी स्थापना या इसका प्रोफेट पैगंबर ईसा मसीह थे। यहूदी के फॉलोवर, यहूदी धर्म में जो वर्चस्व की नीति थी या दाएं और रीति रिवाज थे, उनको न मानने वाले या न मानने वाले लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था और होता था। तो एक नया प्रोफेट जिसको ईसा मसीह कहा जाता है, उन्होंने उनके मान्यताओं को दरकिनार करते हुए अपने ढंग से पढ़ना लिखना या लाइफ स्टाइल जीना शुरू किया। तो इसको प्रताड़ना का भी शिकार हुआ। कहा जाता है कि क्रूस पर चढ़ा करके मार भी दिया गया। क्रिश्चियनिटी जब से शुरुआत हुआ है तभी से ईसवी सन की शुरुआत हुई है। जैन 540 BC, इसका प्रोफेट थे महावीर। प्रीच और लाइफ स्टाइल था, जीने के तरीके थे सोसाइटी में, उनको जैन या जैनिस्ट, फिर बाद में 2 भागों में बट गए, श्वेतांबर और पीतांबर। तो ये इसका संस्थापक भगवान महावीर, तो इस 540 BC में। इसके बाद आए बौद्ध, इसका 563 BC में महात्मा बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी। और उनका जो प्रीच था, उनका प्रवचन था, और मरने के बाद फिर वे, उनका जो फॉलोवर है एक बौद्धिस्ट कहलाए। तो ये उनका हो गया बौद्ध धर्म का स्थापना। और ये जैन धर्म की स्थापना, ईसाई धर्म की स्थापना, यहूदी धर्म की स्थापना और हिंदू धर्म की स्थापना। इसके बाद मुस्लिम धर्म की स्थापना या प्रोफेट या पैगंबर मोहम्मद साहब थे। तो 570 AD में, यानी 570 AD, यानी ईसवी सन में, इसमें सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम कम्युनिटी कहा जाता है वर्ल्ड में, सेकेंड लार्जेस्ट। मध्य एशिया के ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय में आते हैं। इसके बाद सिख 1469 AD में, इसके जो स्थापना करने वाले थे गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की, जो पंजाब, हरियाणा और विभिन्न क्षेत्रों में, खास करके पंजाब में इसके फॉलोअर ज़्यादा हैं। मेडिवल एरा में विभिन्न पंथ के रूप में अलग अलग विंग के रूप में आए। कबीर पंथी मतलब रास्ता चलने वाला, 1300
98 AD में। सबका अगर फिलॉसफी और विचार अगर हम पढ़ेंगे या जानेंगे तो अलग अलग मत और अलग अलग भिन्न अपने अपने दृष्टिकोण से हर चीज़ों को देखा, परखा, समझा और प्रीच दिया, और जो उनके मानने वाले एक धार्मिक समूह का निर्माण किया। तो विश्व में देखें कि पूरा विश्व में विभिन्न धार्मिक समूहों में लोग बट गए। फिर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर के और अपना डोमिनेंस स्थापित करने के लिए आपस में टकराव भी हुए, जिसको धार्मिक युद्ध या धार्मिक आंदोलन भी कह सकते हैं। और काफ़ी लोग धर्म से रिलेटेड इशू पर आपस में मरे भी, कटे भी, और विभिन्न देशों में अलग अलग धर्मों के आधार पर शासन स्थापित किया और किया हुआ भी है। विभिन्न देश और कोई धार्मिक रिलीजियस कंट्री है, और कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पे बहुत सारे धार्मिक समूह लोग रह रहे हैं, तो आपस में तालमेल बैठाने के लिए वहाँ सेकुलर या धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना किया गया है। तो इस तरह से देखें कि यह जो धर्म है, बहुत लोगों की मान्यता और लोगों की सोच होता है कि ये धर्म है जो ईश्वर ने बनाया है। ऐसा नहीं है। विभिन्न धर्मों की स्थापना लोगों के द्वारा की गई है और संत महात्माओं के द्वारा स्थापित की गई है, और जानकारी के अभाव में लोग उसको किसी ईश्वर या देवता देवी से जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, पहले आदमी आया कि पहले धर्म? साफ जाहिर होता है कि पहले आदमी आया। इसका मतलब आदमी के द्वारा धर्म की स्थापना की गई, और अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने ज्ञान से अलग अलग चीज़ों को उसको व्याख्या करने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि देवता होते हैं, देवी होते हैं, कुछ लोग कुछ कहता है, कुछ लोग कुछ कहता है। तो अगर हम सब चीज़ों को और सब धर्मों का, ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो कुल मिलाकर के आप यही निष्कर्ष पर आते हैं कि ये विभिन्न धार्मिक समूह अपने अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए, वर्चस्व कायम करने के लिए, अपना शासन स्थापित करने के लिए वो लोगों पर अपना प्रभाव रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन स्थापना करने का जो उन लोगों का, प्रोफेट संत महात्माओं का जो इसका स्थापना करने का उद्देश्य यह नहीं था। उनका स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि इन सब में जो कुरीति समा गई थी, तो इसके खिलाफ में ये बौद्ध और जैन की स्थापना भारत में हुई। ये जो है जैन, बौद्ध और सिख, कबीर, ये भारत में हुआ। अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे धार्मिक कुरीति और मल प्रैक्टिस, भेदभाव, गैर बराबरी जब समा गया, तब इसको दूर करने के लिए जैन की स्थापना हुई। यानी जो महावीर ने, उसमें भी कुछ लोग अलग उसी एरा में या उसी सदी में महात्मा बुद्ध हुए, तो उनमें जो अपना जीने की अलग अलग स्टाइल था, तो वो बौद्धिस्ट हो गए। फिर उसके बाद सिख, जैसे जैसे समय बीता और उन सब चीज़ों में अलग अलग कारणों से कहीं ज़्यादा कहीं कम होते चले गए, और फिर उसके में जो विभिन्न धार्मिक समूह में अब अलग अलग मान्यताएं जुड़ी, तो कबीर अपना अलग एक पंथ और एक अपना विचार, आइडियोलॉजी दिया। ये दूसरे देशों में यहूदी, तो यहूदी में जो कमियां खामियां थी उसको दूर करते हुए क्रिश्चियन की स्थापना हुई। फिर उसके बाद ये मुस्लिम की स्थापना हुई। ये विभिन्न धर्मों का स्थापना ये हमारे सोसाइटी में स्थापित हो गई। तो इस तरह से देखें कि ये धर्म की उत्पत्ति और धर्म की स्थापना कैसे हुई। धन्यवाद।